भजनों का कार्यक्रम आपके ग्राम कवई में चल रहा है। द्वितीय दिवस में आप सभी के मध्य में मैं एक छोटा सा कलाकार प्रहलादपुरा मालोनी की ओर से ढोलक की जो सम्मति दे रहे हैं, छोटे भाई रामवीर सिंह नसवाड़ा ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करता, भाई देसवाल जी कठुमर से और पैर की झनकार मास्टर तेज सिंह जी दिखा रहे हैं। आइए सुनिए। सज्जनों, श्री राधे। गाना बजाना वास्तव में उच्च कोटि की कला है। कल नंबर ने पिछायो परेगो, आज नंबर ने अगायो परेगो। कोई बात ना है, आप बड़े ध्यान से आइए सुनिए। कभी ने लिखा है, सज्जनों, इंसान को जो भी कुछ मिला है वो अपने कर्मों के हिसाब से मिला है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान है और कर्म के हिसाब से हर इंसान आगे की ओर बढ़ रहा है। सुनिए क्या है। पूत सपूत मिले कर्मन से, मिल जाए सील सुलक्षणी नारी, भाई बंध मिले कर्मन से, कर्मन से ही पिता में तारी, कर्मन से धनदान। कर्मन से कर्मन से धन धाम मिले, कर्मन से सब रिश्तेदारी, काली चरण बने कर्मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। वैसे तो अभी आपके सामने राजस्थान केसरी, जो केसरी का खिताब लिए अपने आप को घूम रहे हैं मास्टर तेज सिंह जी, वास्तव में अच्छे कलाकार हैं। और मैंने तो कल भी कहा था कि मैं तो सीखने की कोशिश में लगा हूं। आइए सुनिए। अरे तरसती छोड़ी गयोरी रस भोरा, मेरी बहन
राधिका के परसों में बरसों में गाई। अब सज्जनों, आप कल से ही साकी सुनते चले आ रहे हैं। कोई तो साकी है कवई ते लेके नदवई तक पहुंचा रहे, मैं तो कवई में ही रखूंगा। सुनना, भरतपुर की पहचान आप सभी को बतला रहे हैं। गायक बंधु हो नाय आमी जिन्निकाल 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 बली भग जाए ओ भगत की बेनर लाया। ध्यान को केंद्रित करेंगे। जो प्रसंग मैंने कल आपके समक्ष रखा है, उसी प्रसंग को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो किसी कवि ने भी लिखा है। भैया रामवीर, दिना जब खोटे आते हैं, आहा दिना जब खोटे आते हैं तो यह बुद्धि भी रूठ जाती है और खड़ी खेती भी हरियाली की जल करके सूख जाती है। भोलेनाथ ने एलम को श्राप दे दिया, तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। सामने खड़ी हो गई, कहा कि बाबा, अरे एक बात तो आपको बतानी पड़ेगी, मेरा पति मुझे इस वक्त कहां मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा कि बेटी, गंग के तीर चली जाना और वहां बहती आबे लाश पति अपने को ले आना। गंगा की धार में तेरे पति की लाश तुझे बहती हुई मिलेगी। एक बात और पूछूंगी, क्या? मुझे ये बताइए, मेरे पति को इस संसार के अंदर मारने वाला पैदा कौन हुआ? भोलेनाथ समझाते हैं, बेटी बहुत पुरानी कथा है। एक समय कौरव और पांडव जब छोटे छोटे थे तो डंड पोत का खेल खेल रहे थे। पोत को देने वाला वो भीम से नीचे रह गया। बेटा रामवीर, क्या समझा रहे हैं? सारे साथी चढ़े वृक्ष पे भीम से रह जा।
अरे साथी सारे चढ़े वृक्ष पे, क्या हुआ? अरे साथी सारे चढ़े वृक्ष पे, किसको छूं भाई? हुआ क्या? भीमसेन विचार कर रहा है, कौरव पांडव वृक्ष पर चढ़े हुए, मैं किस किस को छूंगा? लेकिन सज्जनों, अरे साथी सारे चढ़े वृक्ष पे, बहुत अच्छे बेटा रामवीर, मैं किसको छूं भाई? और अकल उपाय के भीमसेन ने दियो वृक्ष, बहुत अच्छे। दूसरी बात, एक उपदेशक के माध्यम से दो लाइन कहना चाहूंगा। गोरी हो बदकार नार से, बहुत अच्छे, गौर करना, समझदार के लिए इशारा काफी है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद अंकल जी ने हमको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गोरी हो बदकार नार से, काली काली सच्ची हो, अरे गोरी हो बदकार नार से, काली काली सच्ची हो, गरीब घर की बच्ची हो, पर चाल चलन की, बहुत अच्छे। और क्या? धन्य भाई टोपा वाले हो। सज्जनों, दो लाइन और भी कह रहा हूं, गौर करना, क्या कहा बेटा? रामवीर, देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को, कृष्ण उसी को कहते ही, और राजा रंक को सम्राट है शमशान उसी को कहते हैं। राजा रंक को शमशान उसी को कहते हैं। कौरव पांडव चढ़े वृक्ष पर, मैं किसको छूं भाई? और अकल पाकर भीमसेन ने दियो वृक्ष, वृक्ष को नीचे गिरा दिया। हाँ भैया, कौरव पांडव वृक्ष पर चढ़े, दुर्योधन सोचने लग गया, आज इस छोटी सी अवस्था में अरे भीम ने इतने विशाल वृक्ष को गिरा दिया है, आगे चल करके हम सबको जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए ना रहेगा बांस और ना बजेगी। आज अपने भाइयों को समझा रहा है। और बेटा रामवीर कैसे कह रहा है? अरे जानी आज भैयन समझायो, अरे जानी और भैयन कुल समझायो, और ये बेरी तो घर बैठी, बेरी घर बैठी, भैया तुम एकदम। दुर्योधन कहता है अपने भाइयों से,
भैया तुम एकदम से ललकारो। बहुत अच्छे, और एक से रुपए का आशीर्वाद प्रताप सिंह जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना हमेशा चाहूंगा। सुनिए क्या है। भैया तुम एकदम से ललकारो और या भी बसेन को मारो, या भी बसेन को मारो। और तुम एकदम से ललकारो और या भी बसेन को मारो। दुर्योधन ने अपने भाइयों को समझा दिया है, तुम एकदम से ललकारो और या भीमसेन को मारो। यह भीमसेन किसी भी प्रकार से मरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रास्ते का कांटा बन गया है। भैया रामवीर, जब ये बात भीम ने अपने कानों में सुनी है, आज भीम अपने भाइयों से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ में कोई गलत कार्य तो नहीं किया, लेकिन सुनिए भीम ने क्या कहा है। जिकड़ी के अंदर सजनों कुछ बातें अलैदा भी होती हैं, और वो अलैदा बात क्या कही। ऐ मेरे हम नसीब, और करना आप लोग विद्वान हैं और कमेटी भी बड़ी विद्वान है। ऐ मेरे हम नसीब तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। है मेरे हम नसीब तू कहीं और चल। ए मेरे हम नसीब तू कहीं और चल। बहुत अच्छे। तू कहीं और चल, इस मन में तो अपना गुजारा नहीं। और एक से एक रुपए का आशीर्वाद भाई पल्लो जी दे रहे हैं, खटोटी वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। ए मेरे हम नसीब तू कहीं और चल, इस मन में तो अपना गुजारा नहीं। क्यों बात होती गुलों तक, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम। ए बेटा रामी, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटा पे भी हक हमारा नहीं। ए मेरे हम नसीब आज आए हो कल तुम चले जाओगे। आज आए हो कल तुम चले जाओगे, ऐसी मोहब्बत से हमको गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा क्यों साहब, कमेटी वाले हो या पेड़ वाले भैया को पैसा देंगे कि ना देंगे? तुम ना दे रहे पेड़ क्यों ना बजा रहे हैं? आज आए हो कल तुम चले जाओगे, ऐसी मोहब्बत से हमको गवारा नहीं। बात में धुमात
मत करे पेड़ बारे हैं। मैं मेरा को लाइट भगा दी वहां में हैं। लेकिन सज्जनों हटे नहीं रणभूमि से, अरे पीर और ही होते हैं जो चूके नहीं निशाने को वो तीर और ही। सुनना मेरी बात को, ए मेरे हम नसी तू कहीं और चल, इस मन में तो अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा है मेरे हम नसीब सज्जनों, भीम ने जब ये शब्द आज अपने भाइयों के द्वारा सोचने लगा, जब किसी आदमी की आफत में जान होती है अपने और पराये की तभी पहचान। सज्जनों, आज भीमसेन अचानक दुर्योधन के दरबार में पहुंचा है, लेकिन जो जिकड़ी का टर्निंग पॉइंट मैंने कल भी बताया था, भैया रामवीर जिसको उड़ान बोलते हैं गाने वाले, उड़ान पेश कर रहा हूं और उड़ान की तर्ज नौटंकी से ली गई है। ध्यान देना, दुर्योधन के दरबार में पहुंच गया है और दुर्योधन ने भीम को देख करके एक बात कह दी। वो क्या कहा बेटा? पांच एक मैया ये जो तर्ज नौटंकी से ली गई है, गौर करना, ऐसा नहीं है, बातें कुछ अलग होंगी, क्योंकि मैं तो आपकी बस्ती में पहली बार ही आया हूं और नौटंकी वाले इस चीज के अंदर क्या बोल रहे हैं, मेरी बात पर गौर कर लेना। और 51 रुपए देवेंद्र मास्टर जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जगाने में मजा आता है, और पतन सुन भीम भयो बेचे, दुर्योधन दरबार में आके, पंचो दुर्योधन दरबार में आके सुरख है। ये कड़ी का समापन है और समय मिलेगा तो एक छोटा सा गीत सुनिए। गाने तो आप लोग कल से सुनते चले आ रहे हैं,
मैं तो गीत गाता हूं, सब गीत। गाने और गीत में बहुत बड़ा अंतर है भैया। रामवीर सुनिए, मेरा गीत कहां से है? आप सभी ने पढ़ा होगा रामायण के अंदर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, तृणधर ओट कहत बेदेही। रावण सीता जी को बार बार धमका रहा है, ए सीता, एक बार मेरी नजरों से नजर तो मिला, मैं तुझे लंका की पटरानी बनाऊंगा। रावण को देखा, घूंघट की आड़ कर ली, तिनके का सहारा लिया सीता जी ने। तृणधर ओट कहत बेदेही और सुमिर अवध पद परम सगई। ए पगले रावण, मैं तुझसे नजर क्यों नहीं मिला सकती? इसमें एक कारण है। कहानी बड़ी गुप्त है और सजनों आपके लिए है। सुनिए, रावण से कहने लगी है सीता, तू मुझे कोई साधारण स्त्री समझ रहा है? मैं साधारण नहीं हूं भैया। रामवीर, सीता जी जवाब दे रही है, इन बच्चों को यहां से हटाइए। बना जानी ए रावण, मैं मत तू कोरी अबला जानी। तू तो राजी ते नाय माने, तू तो राजी ते नाय। सुन रावण मैंने, रामवीर बेटा, अरे एक दिन सुन रावण मैंने भोजन स्वाद बनायो रे। मैं तुझसे नजर क्यों नहीं मिला सकती, इसमें एक कारण है। और वो कारण क्या है? एक दिन सुन रावण मैंने भोजन स्वाद बनायो रे। 36 थे व्यंजन जिसमें, 36 थे व्यंजन जिसमें ऐसो थार सजायो रे। 3600 प्रकार के व्यंजनों को लेकर के आज मैंने उस थाल के अंदर सजा लिया। लेकिन सजनों, सीता जी कह रही है कि आगे की कहानी सुन ले। 3600 थे व्यंजन जिसमें ऐसो थाल सजायो रे। ससुरा को मैं चली जिमामन, बहुत अच्छे। ए ससुरा को मैं चली जिमामन, अपनो पैर बढ़ायो रे। एक तिनका गिर गो थारी में, जाने कहां ते उड़ के आयो रे, कहां ते उड़ के। बहुत अच्छे, यही बात है ना। सीता जी ने कह दिया, ससुर के लिए भोजन ले जा रही थी, 3600 प्रकार का व्यंजन थे। लेकिन सज्जनों, और 51 रुपए देशराज भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। मैंने 3600 प्रकार के व्यंजनों को ससुर के सामने रख दिया। एक तिनका न जाने कहां से आकर के उस थाली में गिर गया। सज्जनों, सीता जी ने विचार किया, अगर यह तिनका मैंने नहीं निकाला तो हमारे ससुर साहब मुझसे क्या कहेंगे। क्या नाम है साहब? 51 रुपए का आशीर्वाद जिया लाल जी खेली गड़ासिया से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है बेटा? कछु समझ ना आई रे। भोजन को अगर नीचे रखती हूं तो अपमान होता है, भोजन दूषित हो जाएगा।
नीच रखूं अपमान हो मैंने खुद की अकल लगाई रे, कैसे तिनका दूर करूं मेरी कछु समझ ना आई रे। करी नजर ते डार कितना का थारी में दियो, थाली के अंदर उस तिनके को जला दिया मैंने। करी नजर ते डार कितना का थारी में दियो जलाई रे, आग लगाती तिनका में मेरे ससुरा ने नहीं लगाई रे, ससुरा ने नहीं लगाई रे, ससुरा नहीं लगाई रे। सजनों, सीता जी ने कह दिया मेरे ससुर साहब ने मुझको देख लिया, अरे तिनका को मैंने अपनी योग दृष्टि से उस थाली के अंदर जला दिया। रामवीर, जैसे ही तिनके को जलाया मेरे ससुर उस दृश्य को देख रहे थे। सीता जी ने तिनके को थाली के अंदर जला दिया, भोजन को सामने ले जाकर के रखा। लो पिताजी भोजन कर लो। दशरथ जी ने कहा कि तेरा भोजन तो मैं करूंगा, लेकिन बेटी एक बात पूछना चाहता हूं। भैया क्या बात पूछी थी? अरे दशरथ सोचे अपने मन में, दशरथ सोचे अपने मन में, ये तो पल में सब बजारेगी। अरे दशरथ सोचे अपने मन में, पल में सब बजारेगी। यही नजर ते काउद न सीता मेरे राम को, यही नजर ते काउद न सीता मेरे राम को मारेगी। दे दे वचन करूं जब भोजन, मैं तुझसे कुछ वचन चाहता हूं, तू मुझे देना चाहेगी? सीता जी ने कहा कि कहो पिताजी क्या वचन मांगना चाहते? दे दे वचन करूं जब भोजन अपने प्रण को पारेगी। आज ते पीछे ऐसी नजर काऊ और बनाए तू, और बनाए तू डारेगी, और बनाए तू डारेगी। अब इस गाने का रिजल्ट क्या है, इसका शीर्षक क्या है? सीता जी कहती हैं तेरी औकात नहीं है जो तू मुझे पंचवटी से यहां तक ले आता, लेकिन इसमें एक कारण बना हुआ है। तू मुझसे नजर मिलाने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहा बेटा? पंचवटी पे सुन ला रावण, तन पकड़ो हाथ हमारो है। अरे पंचवटी पे सुन ले रावण, पकड़ो हाथ हमारो है। मैं वही भस्म तो कर देती, अरे वही भस्म तो कर देती, ये काम न मोकू भालो है। अरे वही भस्म तो कर देती, ये काम न मोकू भारो है। अरे ससुरा को जो वचन दियो मैंने आज तलक प्रणु, वो वचन मुझे आज भी याद है। तेरी औकात नहीं थी कि तू मुझे वहां से यहां तक ले आता। अरे ससुरा को जो वचन दियो मैंने आज तलक प्रण पारो है। दूर नजर से है जइयो के लखनियों पर मारो है।